जय श्री कृष्णा। मारवाड़ी गीत भजन व्रत कथा में आज आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा पूजन सामग्री के बारे में आपको बता रही हूँ। पूजन सामग्री: लट जीर, पुष्प, कलावा, चौकिया, पाटा, गंगा जल, कलश, दीपक, पंचगण्य, पंचामृत, सफ़ेद वस्त्र, केले के पत्ते, जोड़ी यज्ञोपवीत, सिंदूर, केसर, चंदन, चावल, फूल, हार, दीप, शलाका, धूप, कपूर, दीपक, नैवेद्य, फल, खीर, नींबू, पान, सुपारी, गिलोरी, सुहाग, पिटारी, चूड़ी, शीशा, कंघी, बिछिया, डोरा, सुरमा, मिश्री, महाऊर की गोली, पकवान, मिठाई, शंख, घंटी, पूजन पात्र आदि। अतः ऋषि पंचमी निर्णय: संपूर्ण पूजा में मध्याह्न के व्यापनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। यदि दोनों दिनों मध्याह्न व्यापनी पंचमी हो, पूर्व युता होनी चाहिए। जैसा कि माधवाचार्य ने कहा है कि सब जगह पंचमी पूर्व ही लेनी चाहिए, जो कि निर्णय सिंधु में दियोदास ने ऋषि पंचमी षष्ठी युता कही, वह मान्य नहीं है। अतः स्नान विधि प्रारंभ: व्रत करने वाला प्रथम दिन एक बार भोजन करे और भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी को मध्य समय दोपहर में किसी नदी या जलाशय पर लठ जीरा की 108 अथवा 7 धातु ने आयु बल से श्लोक प्रार्थना कर मुख दुर्गंध नाशय पड़ता हुआ दातुन करे। दातुन करने के बाद शरीर से मिट्टी लगाकर स्नान करे। लौकिक रीति से सिर पर लठ जीरा की 108 या 7 पत्ती रखकर 108 या 7 गोते लगाकर स्नान करे। तदंतर नियम अनुसार नीचे लिखे विधान से ब्रह्म पुरुष विधि पंचगव्य, गोमूत्र, गोबर, गोधूम, गोघृत, गोदती बनाकर प्राशन के लिए दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करे। संकल्प करके तांबे आदि के पात्र में गायत्री मंत्र से गोमूत्र, अंधवार से गोबर, अभ्यास में दूध, दधिक प्राणियों से दही, तेजस्वी शुक्र से घी और देवस्था पद ओम का उच्चारण कर स्त्रुवा आदि काष्ठ से मत कर 7 हरि कुशों से नीचे लिखे मंत्र पढ़ता हुआ पंचगव्य की 10 आहुति दे, अर्थात पृथ्वी पर कुश डुबो कर सुहाता जाए। इस प्रकार 10 आहुति देकर यटग्रस्त मंत्र पढ़ ओम का उच्चारण कर पंचगव्य प्राशन करे। यदि हवन करने की इच्छा न हो तो आहुति देने वाले मंत्र का उच्चारण कर पंचगव्य प्राशन करे, परंतु बिना पढ़े ही पंचगव्य प्राशन न करे। अतः ऋषि पंचमी व्रत कथा: राजा सुतासव ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें यह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती हैं। इसके बारे में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उतक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र विभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में ब्याह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर रह करके जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटिया बना ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरुपुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री को दशा देख के नाना तरह से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाते हैं। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए।
तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले भी ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रसवला होते हुए भी इसने घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रसवला रोज धर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडानी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मगात्री के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि दूसरी से मानी जाती हैं। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इसे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के सारे प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले कि हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदंगी और वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप कर ये सर्वतोभृत चक्र बना के उस पर कलश स्थापना करे। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधे, पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे। फिर 1650 से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करे। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप, लावण्य और प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अजय उत्तम गति को प्राप्त होती हैं। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त हो जा करके महत्वपूर्ण को प्राप्त होती हैं। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रहने से रसवला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में व्यक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रसवला होने पर प्रथम दिन चारनानी, दूसरे दिन ब्रह्मगात्री, तीसरे दिन धोबनी के माफिक दोषी होती है। इससे उस दिन प्रतिवस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस कृषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मोक्ष होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक अश्वनीजित नाम का एक राजा था और उसी राज में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी जयश्री नाग की पत्नी एक दिन ऋषि कार्य में रति रसवला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बेल का जन्म लेना पड़ा। पर इन दोनों में अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोजन रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतोहू ने विविध पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवशात एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी। उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इसे उस खीर को कुतिया ने जानकर
जूठी कर दी। इस पर बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक के दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बेल से दिन में होने वाली घटना बताई तो बेल बोला, प्रिय, तुम्हारे ही पाप के सरसंग से आज मुझे बेल होना पड़ा है और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांध कर जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों को भोजन देकर वह रंज में वन चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया बेल योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? इस पर ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बेल का जन्म पाया है। इसे तुम घर जाकर के विधि से उत्पन्न ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो और जिसे वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करें। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ सवात्र सहित भाद्य पर शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत को किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस पूर्व योनि से छुटकारा दिव्य देव विमान पर आरूढ़ और स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती हैं, श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती हैं, वह नारी भयंकर रसों दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि के शोभा के रूप को पाती हैं। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तन, मन आदि के दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने, दूसरे व्रतों को करने आदि से प्राप्त होते हैं, वे फल इस व्रत से अनायास ही नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा मत है। बोलो ऋषि पंचमी ऋषियों की जय हो, सप्त ऋषियों की जय हो।